अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बेसब्री के साथ मेरा ही इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि बुध के दिन यहाँ पर एक प्रोग्राम जो कि ख़ास तौर पर हमारे उन व्यूवर्स के लिए होता है जो कि ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा नाउमीद हो चुके हैं, औलाद की नेमत से महरूम है अभी तक, जो कि लाइफ का एक प्रीशियस टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है और काफ़ी अर्सा जो है वो भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक खुशियाँ जो हैं वो अभी तक उनके घर नहीं पहुँची, अभी तक जो फूल हैं उनके घर नहीं खिले। तो डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मरतबा फिर हम K2 स्क्रीन से आपके साथ मुखातिब हैं और K2 आपके लिए शानदार प्रोग्राम लेकर जो आया है ज़िंदगी। यकीनन इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो जुड़ी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। अब बिल्कुल भी आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना, बल्कि हमें कॉल करनी है, हमें बताना है कि आपके साथ मसला क्या है। औलाद कितना अरसा हो चुका है शादी को, लेकिन अभी तक आप लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे, पूछेंगे, सवाल करेंगे, मसाइल हमारे सामने रखेंगे। 05141022357 ये है हमारा नंबर, जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर करेंगे और फिर ख़ुद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। हमेशा की तरह मैं यहाँ स्टूडियोज़ में अकेली नहीं हूँ, बल्कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर प्यारी सी डॉक्टर अफशान भी मौजूद हैं। सबसे पहले उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस मैं आज कलरफुल हाँ, मैं आज कलरफुल। अच्छा, लाइफ को भी इसी तरीके से कलरफुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कलरफुल होना चाहिए। और आप भी बिल्कुल मायूस मत हों, परेशान मत हों, अपनी लाइफ को फीका फीका सा मत समझें, बल्कि आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं और इसी तरीके से एंजॉय कीजिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं, जब स्क्रीन पर बैठे हुए लोगों को देखते हैं तो कहते हैं यार इनकी ज़िंदगी में कितना सुकून है, काश अल्लाह ताला वो सुकून हमें भी दे दे। तो अप्स एंड डाउन जो होती हैं वो हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। आप कभी भी किसी को परफेक्ट नहीं समझ सकते, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो नशेबो फराज जो हैं इसके तब्दील होते रहते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स जो हैं लाइफ में आती रहती हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला आजमाइशें जो हैं वो अपने नेक बंदों पर ही लाता है। तो परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। 05141022357 ये है हमारा नंबर, जिस पर आप हमें कॉल करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और डॉक्टर अफशान से सवालात जो हैं औलाद के हवाले से जो मसाइल हैं आपके, और एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पर बहुत से मर्द हजरात जो कि इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि काश हमारे लिए भी इस प्रोग्राम में कुछ हो, तो ज़रूर आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इस प्रोग्राम में बहुत कुछ होता है हमारे पास। और उसके साथ साथ जो मर्द हज़रात बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं, आज तक कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए कि हम अपना इलाज नहीं करवा सकते, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, या अगर हमें कोई बीमारी है तो वो ठीक नहीं हो सकती, या अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया है कि आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, तो आप लोग क्यों डिसअपॉइंट होते हैं? बल्कि हमें कॉल कीजिए। और उसके साथ साथ कुछ नंबर्स जो डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर्स के हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी स्क्रीन्स पे भी अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर्स हैं वो आप देख सकते हैं, और उन पर कॉल करके आप अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका इलाज मुमकिन है या नहीं है। कैसी हैं डॉक्टर अफशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं देख रही थी कि रेडियो पाकिस्तान चल रहा है। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान चल रहा है। मुझे किसी ने कहा काश आप रेडियो क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैंने कहा कि नहीं, इतना कौन बोले। वो कहते हैं आपको भी बोलने की ज़रूरत है। तो होता है सम टाइम आपको लगता है आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन लोग कहते हैं यार ये कितना बोलता है, अब इसको चुप कर जाना चाहिए। होता है। हाँ, मैं खुद बहुत बोल रही हूँ। अच्छा, लेकिन आज मेरी ज़रा बैटरी डाउन हुई है। बैटरी डाउन है। और मैं देख रही थी, इससे पहले भी मैं आपसे पूछ कि डॉक्टर अफशा परेशान है, क्या हुआ, टेंशन है कोई? इन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आकाशा, ऐसी बात नहीं है। आज तो क्यों ऐसा होता है कभी कभी? असल में थोड़ा सा मैं घर की रेनोवेशंस वगैरह करवा रही हूँ, तो उसको लेके थोड़ा सा है घर में एक्स्ट्रा काम एक्टिविटीज़ वगैरह, तो उसको लेके मैं थकी हुई हूँ ज़्यादा। बाकी ये है कि 14 अगस्त के हवाले से, अगस्त आ गया, हमारा प्यारा पाकिस्तान बना था, और हमारा बहुत अच्छा एक आपको पता है कि मेरे अफशा मेडिकल सेंटर को भी तकरीबन आज 26 साल कंप्लीट हो गए हैं। माशाल्लाह, अगस्त में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट तो हमने अप्रैल में किया था, लेकिन प्रॉपर जो मैं फर्स्ट बैठी थी सीट पे, तो वो मैं अगस्त में बैठी थी, अगस्त के मंथ में। और वो होता है ना, कुछ यादें जो होती हैं आपको हमेशा, आज से 26 साल पहले आप पहुंच गई होंगी उसी दिन जब आपका फर्स्ट डे था आपके क्लिनिक पर। और मैं बड़ा मतलब प्रैक्टिस में थी, लेकिन
वो क्या कहते हैं, ये सोच रही थी कि पेशेंट्स को फर्स्ट डे कैसे हैंडल करूँगी, क्या बात करूँगी, कैसे पेशेंट्स आएंगे, ये वो। तो वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, और ये वो एक जज्बा, जोश, और ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें थी। और मुझे बिल्कुल उस वक्त नहीं पता था कि इस चीज़ को, इस इदारे को मैं इतना बूस्ट कर लूँगी। और काशा, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक ऑफिस से, एक रूम से शुरू किया था, और फिर अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप इतना हाथ में शफा रखा, इतना मदद किया, लोगों की इतनी दुआएं हैं मेरे साथ, और स्पेशली पेरेंट्स की इतनी दुआएं हैं कि मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और ये ले पानी पीजिए। मैं आज अपने मदर एंड फादर्स को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, बहुत, क्योंकि होता है लाइफ में सम टाइम होता है कि कुछ डेज़, कुछ स्पेसिफिक डेज़ ऐसे होते हैं जब आप अपने कुछ प्यारों को याद करते हो जो आपसे बिछड़ चुके होते हैं या आपसे बहुत दूर होते हैं, तो आप मिस कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके कुछ स्पेशल डेज़ आते हैं जब आपको उनकी कमी महसूस हो रही होती है। और आज से 26 साल पहले अगस्त में ही डॉक्टर अफशा ने अपनी लाइफ का एक स्टार्ट लिया था, जो कि प्रैक्टिकल फील्ड में शामिल। अच्छा डॉक्टर अफशा, इतनी प्रैक्टिस क्यों? आज तक माशाल्लाह से आप प्रैक्टिस जो है आपकी कंटिन्यू है। मुझे इतनी अल्लाह ताला ने कामयाबियां देना शुरू कर दी डे फर्स्ट से ही, कि मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मतलब आप समझ लें कि मैं बस रुकने का नाम ही नहीं लिया। रुकने का नाम ही नहीं। देखिए मैंने आपके लिए चाय भी मंगा ली है, थैंक ताकि यू। आज आप माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही हैं। तो शाम की चाय को एंजॉय करते करते साथ हम अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, और वो भी शाम की चाय, बहुत सारे लोग जो होंगे इस वक्त साथ साथ शाम की चाय जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम ज़िंदगी भी देख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम अगर देखा है और देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, खुशियाँ बनती भी हैं, क्योंकि सब टाइम ऐसा होता है कि जब हमें कोई कॉल करता है और जब वो ये कहता है मैं आपका प्रोग्राम मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। ऑनेस्टली हमें इससे ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ की कि हमारा ये जो काम है, हमारा ये जो लोगों की भलाई के लिए हम यहाँ पर बैठ कर काम कर रहे हैं, देने के एग्जैक्टली ये पहुँच चुका है उन तक, और अब वो लोग भी मतलब हमें कॉल कर रहे हैं और अपने मसाइल जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बल्कि आज ही मेरे पास एक पिंडी गेब से पेशेंट आए, नाम नहीं मैं लूँगी, और मतलब वो कह रहे थे कि हम लोगों ने आपका प्रोग्राम देखा, और प्रोग्राम देखने के बाद हमने मतलब पिछले 18 साल से हम ये सोच रहे थे कि भी हम आपके पास जाएं। पिछले 18 साल अच्छा, से सोच 18 साल से रहे थे और प्रोग्राम उन्होंने और भी देखा। 2 से 3 दफ़ा कहीं पिंडी में उनका चक्कर भी लगा। अच्छा। लेकिन इत्तेफाक से कोई 5 साल पहले की वो मुझे बात बता रहे थे कि उनकी मुलाकात मेरे से नहीं हो सकी, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या रीज़न थी कि उनकी मुलाकात नहीं हो सकी मेरे से। और 18 साल पहले से वो मुझे जानते थे, और आज उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की, और आज ये वो, तो अल्लाह ताला उनको मेरे हाथ से शिफा दे, अल्लाह ताला खैर करे। अभी तो मैंने उनके टेस्ट करवाए हैं, अब देखें नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन ये है कि मतलब बड़ी खुशी होती है कि जब लोग अब वो क्या कहते हैं 18 साल से मुझे जानते हैं, लेकिन प्रोग्राम के रेफरेंस से उनमें ये हौसला पैदा हुआ, हिम्मत पैदा हुई कि भी ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उन्होंने मुझे जब 18 साल पहले देखा या था तो उसमें भी टीवी में शायद उन्होंने नहीं, उन्होंने मेरे आर्टिकल्स पढ़े थे अखबारात में, और उस वक्त मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है ये जब की बात वो कर रहे हैं 2005 की या 6 की, उस वक्त मेरे आर्टिकल जंग अखबार में आते होते थे, नवाए वक्त में, और हाँ नवाए वक्त में और जंग में आते होते थे। तो मतलब अब आज वो आए हैं आज वो आए हैं, और प्रोग्राम की 18 साल पहले वो आ जाते तो आज उनका 18 साल का बेटा या बेटी उनके साथ होता। तो बस अल्लाह ताला का कोई करम होता है कि अल्लाह ताला जब कोई मतलब खैर रो बरकत डालना चाहिए जिस काम के लिए जो वक्त मुकर्रर है वो उसी वक्त पर होना है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ आकाशा कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा है, आपका ये जिस तरह आप लेकर चलती हैं और मैं भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ
कि जो लोग मायूस घरों में बैठे हैं, जो बे औलाद हैं, जो एज़ोस्पर्मिया के मर्द पेशेंट है, मर्द हजरात, और जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया, या जो IVF करवा के मायूस हो चुके हैं कि भी अब तो हमारा इलाज मुमकिन ही नहीं है, सबसे आखिरी हद जो होती है वो IVF होता है और उसके बाद तो हम ठीक ही नहीं हो सकते। तो वो चीज़ें जो हैं मतलब बहुत अच्छी तरह लोगों के ज़हनों में जा रही हैं और लोग इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे पास विजिट कर रहे हैं। देखिए, मेरा मकसद पेशेंट को ठीक करना है और अपने एक टेंस माहौल से निकालना है। दूसरी बात ये कि कोई चीज़ ये कह देना कि हरफ़ आखिर है तो वो आप नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम है वो बहुत डिफरेंट है और अल्लाह ताला इंसान को हर स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देता रहता है। तो इसी तरह अच्छा डॉक्टर भी आपकी ज़िंदगी में आना अल्लाह ताला का एक करम होता है, अच्छा गाइडलाइन आना, अच्छा साथी आना, अच्छा खाना आना, अच्छे सूट पहनना, मतलब अल्लाह ताला के करम की बहुत सारी शक्लें हैं जिनका हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। बिल्कुल, अच्छा मोटिवेटर आना भाई, मैं अच्छा मोटिवेट करती हूँ लोगों को। तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, देखते रहिएगा। मुझे पता है आप भी शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। चाय ख़त्म नहीं हुई लेकिन हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये जो छोटी छोटी ब्रेक्स होते हैं इसमें बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन एक चाय हमसे अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। 051-410-2357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ में कर चुकी हूँ, प्रोग्राम का हिस्सा आप लोगों ने बनना है। और इस प्रोग्राम में बात हो रही है आज एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स की बात करेंगे। जेंडर चॉइस, जिन लोगों के यहाँ बेटियाँ तो हैं लेकिन बेटे की नेमत से अभी तक वो महरूम हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जेंडर चॉइस जो है, ये जो केसेस डॉक्टर अफशान जो जेंडर चॉइस के हवाले से जो केसेस आपके पास आते हैं, इनमें मुझे बताइए जो भी पिछले दिनों हमने डील लगाई हुई थी, इसमें बहुत ज़्यादा सारे पेशेंट्स जो थे उनकी हाँ जी, महरमुल हराम के हवाले से हमारी एक डील थी जिसमें 30% ऑफ था, तो लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ऑफ आया, लेकिन जिनकी रजिस्ट्रेशंस हो गई उनका नाम आ गया, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि 20 मुहर्रम को हम लोग वो डील शुरू करेंगे ना, मतलब मेडिकेशंस कोर्सेज देना शुरू करेंगे। अभी तक हम सिर्फ रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस मरतबा रजिस्ट्रेशन, यानी इतनी ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं कांटेक्ट कर रहे हैं। असल में पेशेंट्स का ये इशू है कि कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई एबटाबाद से, यानी कि जो आ सकते हैं चलें वेल वो आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ सकते या जो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते वो कहते हैं हम 18 को आएंगे, हम 20 को आएंगे, हम इतने, तो वो फिर उनके लिए हम वो सीट्स या वो क्या कहते हैं कोर्सेज पैकेजेस वो कंट्रोल एंड होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। और भाई बहुत लकी हैं आप लोग, इतना क्यूट सा और इतना आपका वेल विशर किस्म का आपका डॉक्टर है। तो अब आप लोगों को भी, हाँ आकाशा, मैं ना दिन में 4, 5, 6 पेशेंट से ज़्यादा नहीं देख सकती, लेकिन जो भी मैं पेशेंट देखती हूँ मैं कोशिश, रश तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ठीक कर लूँ। मेरे जहन में हमेशा ये होता है कि मैं स्टडी करूं उनको, और जब मैं उनका केस प्रोफाइल ले लेती हूँ उनकी, तो वो मैं उसको प्रॉपर, ये नहीं कि वक्ती तौर पे कुछ आपको पकड़ा दिया और आप चले गए, नो, मैं प्रॉपर उसको स्टडी करती हूँ, चाहे मुझे 2 डेज़ लगे, चाहे मुझे 3 डेज़ लगे, तब तक मैं उनको कोई मेडिकेशन नहीं देती, कोई मेडिकेशन नहीं। और फिर मैं स्टडी करने के बाद जब खुद मुतमईन होती हूँ कि आया ये मेरे से ठीक हो सकता है, तो फिर मैं आगे उनको अच्छा डॉक्टर शाम, बहुत सारे आपके पेशेंट्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी हैं, बहुत से हैं जो पाकिस्तान के कोने दूर दूर से आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम मुतारिफ हो सकता है आपकी जानिब से कि ऑनलाइन उनकी मेडिकेशन हो जाए? बिल्कुल, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, अब जैसे मेरी ये कोशिश होती है आकाशा कि मैं एक दफ़ा ज़रूर पेशेंट से मिलती हूँ। एक दफ़ा मेरा फ़र्स्ट टाइम ज़रूर होता है कि फ़र्स्ट टाइम आप अपनी हिस्ट्री और सारा आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी सारी चीज़ें देख के, आपकी हिस्ट्री, आपकी तसल्ली भी डॉक्टर से मिल के हो जाती है ना। देखिए, डॉक्टर आपको कोई पर्स या जूती नहीं दे रहा कि भाई अगर पूरी ना आई तो ठीक है, फेंक देना, वेस्ट कर देना, बड़ी बहन को दे देना, छोटी बहन को दे देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी सेहत का मामला है और आपको जो मेडिकेशंस हम देंगे
वो आपकी बॉडी पे सूट करनी चाहिए। तो सूट तभी करेगी जब हम प्रॉपर आपके हार्मोनल टेस्ट करवाएंगे, आपका मेडिकली चेकअप होगा, आपका सारा मियाँ बीवी का जो बैक हिस्ट्री है, जैसे कि 18 साल से पेशेंट है और वो डेफिनेटली मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास भी गया होगा, तो उसने मतलब मेडिसिन खाई होंगी। तो कुछ लोग ज़ुबानी बता देते हैं, कुछ लोग अपने साथ पूरी हिस्ट्री लेकर आते हैं, तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। फर्स्ट टाइम ज़रूर मिलें, सेकंड टाइम फिर आप अगर इंग्लैंड में भी बैठे हैं तो मेडिकेशन पहुंच जाती है। मेडिकेशन आपकी हो जाती है। 05141035357 ये है हमारा नंबर, जल्दी से कॉल कर लीजिए, क्योंकि ये जो 1 घंटा है ऑनेस्टली ये ऐसे गुजर जाता है कि हमें खुद पता नहीं चलता, और फिर बाद में बिल्कुल लास्ट में हम कहते हैं ये क्या 1 घंटा गुजर गया। तो जब आपका मनपसंद इंसान आपके साथ बैठा हो, जिसकी बातें सुन के आपको अच्छा महसूस हो रहा हो, तो ऑनेस्टली ये 1 घंटा क्या 2 घंटे क्या 3-4 घंटे भी बहुत कम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं शबीर हुसैन बात कर रहा हूँ जी, जिला रहीम खान से। शकील साहब, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब का मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ टीवी पे। तो जी जी। 90 में हमारी शादी हुई है। 1990 में। और सफेद पोश आदमी हूँ मैं, इतना ज्यादा महंगा इलाज भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए डॉक्टर साहब हमारे क्या हमें कह सकते हैं, हमारा इलाज कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए? देखें, आप लोगों के लिए ही तो ये हमारी डील्स वगैरह लगती रहती हैं, ये 30% ऑफ लगता रहता है। और आप यूट्यूब पे या नेट पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे रिसर्च कर लें, मेरे नंबर्स भी नोट कर लें, आप टाइम लेकर आ जाएं। आजकल तो बहुत अच्छा एक पैकेज चल रहा है, यानी कि आप समझ लें अगर कोई चीज़ अगर आपकी है ना लाख रुपए की, तो वो मेरे ख्याल में आपको मिल जाएगी अभी 70 या 60 हज़ार की। बस ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बचत होगा। तो अभी मुझे नहीं पता व्हाट्स योर प्रॉब्लम, कि आपके साथ मैंने क्या करना है या मैंने क्या मेडिकेशन आपको देनी है या क्या प्रॉब्लम है आपकी। आपके टेस्ट वगैरह देखेंगे, आप विज़िट ज़रूर करें। सारे पेशेंट जो भी मुझे देख रहे हैं, जो मायूस हो चुके हैं IVF करवा के या IUI करवा के, और ट्यूब ब्लॉकेज का पेशेंट अक्सर ये समझता है ख़वातीन का हमारा इलाज नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। सम टाइम हमारा जो हिस्टो टेस्ट होता है वो भी गलत होता है। वो एक इतना कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है कि जो मेजॉरिटी लैब टेक्नीशियन सही नहीं कर सकते। ये प्रॉपर एक मतलब आप अपनी गायनी की स्पेशल सर्जन डॉक्टर से ये करवाएं। गायनी की सर्जन डॉक्टर ही ये बेहतर टेस्ट कर सकती है, और वो सही नहीं होने की वजह से अक्सर औरतों को ये कह दिया जाता है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है और आप कभी माँ नहीं बन सकती। तो वही टेस्ट अगर दोबारा किसी प्रॉपर अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए और देखा जाए तो वो ठीक हो सकती हैं, और ठीक होती हैं। बल्कि ट्यूब ब्लॉक ही नहीं होती, गलत रिपोर्ट के साथ गलत मेडिकेशन हो रही होती है। तो ये प्लीज़ सेकंड ओपिनियन में ज़रूर जाया करें। और जो लोग IVF करवा के मायूस हो चुके हैं, परेशान हैं, वो समझते हैं हम नहीं ठीक हो सकते। एज़ोस्पर्मिया के जो पेशेंट है वो ये समझते हैं कि हमारा इलाज हो ही नहीं सकता, या हमारे अंदर ऐसी कोई अल्लाह ताला ने कमी डाल दी है जो ट्रीटेबल नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, और कोई वक्त और कबूलियत का टाइम होता है। और मैं तो अल्लाह पर बहुत ज़्यादा तवक्कल मेरी स्ट्रॉन्ग है, और मैं ये समझती हूँ कि हम लोग जो अपने पेशेंट्स को जब देख रहे होते हैं उसी वक्त अल्लाह ताला एक गुड फीलिंग, आपकी गुड वेव्स आ रही होती हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे को ठीक कर देगा। और मेरे अक्सर पेशेंट भी ये बात कहते हैं कि आपसे मिल के भी हमें गुड वेव्स आना शुरू हो जाती हैं कि इंशाल्लाह आप हमें ठीक कर लेंगी। ठीक कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं वो बात पे यही सोच रहे होते हैं कि शायद जो बहुत ही एक्सपेंसिव इलाज है, तो सम टाइम होता है कि आपका जो इलाज है वो एक नॉर्मल सी टैबलेट से भी आपका इलाज जो है वो मुमकिन हो जाता है। तो आप लोग पहले से ही अपना माइंड मत बनाया करें कि ये इलाज जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है, आया कि हम ये करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। एक मरतबा अपना जो डॉक्टर जिससे गुड वेव्स आपको आ रही हैं, एक मरतबा लाजमी उस डॉक्टर के पास विजिट करें, ताकि आपको जो आपका एक जो
मतलब जो मसला है आपका वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सम टाइम आप ऐसे अनाड़ी डॉक्टर्स के पास से होकर आ जाते हैं कि बाद में आपका वही मतलब माइंडसेट वही हो जाता है कि शायद हमारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती, हम कभी ठीक नहीं हो सकते। और ख़वातीन से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट आपके इर्द गिर्द है या आपके हस्बैंड में या आपके भाई में कोई प्रॉब्लम है, एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट है, तो प्लीज़ उसे क्रिटिसाइज़ मत करें। माशरे में इतना वो एक तंज़ वाला माहौल है, तो प्लीज़ खुदारा अपने इर्द गिर्द के खूबसूरत रिश्तों को खूबसूरती के साथ निभाएं। निभाना तो होता है, रो के भी हंस के भी, थोड़ा हंस के निभा लिया करो। बिल्कुल थोड़ा सा हंस कर निभा लिया करें। 0514102357 ये हमारा नंबर है, इस पर फ़ौरन कॉल कीजिए। और 0300513948 0333513948 ये दोनों नंबर जो हैं अफशा मेडिकल सेंटर्स के हैं। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो आजकल इनकी डील चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपनी जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं वो भी शेयर करके आप अपना जो भी मसला है वो डॉक्टर अफशा के साथ शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मैं ना बात कर रही हूँ मरी से। जी क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है। जी मेरे हार्मोनल प्रॉब्लम है, इसके बारे में कोई मेडिसिन मैं उनसे मिलना चाहती हूँ डॉक्टर साहबा से, उनका कोई रास्ता कोई पता वगैरह मिल सकता है? जी हमारा ये नंबर चल रहा है स्क्रीन पे 0300513948 और 0333513948। आप लिख ले, स्क्रीन पे भी चल रहा है टीवी से। ओके, और मैं हार्मोन के बारे में, मेरे स्किन पे दाने एक्ने वगैरह बहुत हैं और हेयर भी बहुत है मेरे। चले आपका जो भी प्रॉब्लम है आप इन नंबर्स पे कॉल कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और ख़ास तौर पर ये जो प्रोग्राम ज़िंदगी है ये उन लोगों के लिए है जिनको एक लंबा अरसा गुजर चुका है लेकिन औलाद नहीं हुई अभी तक, और औलाद की नेमत से वो अभी तक महरूम है। उसके साथ साथ एज़ोस्पर्मिया के जो पेशेंट्स हैं ये प्रोग्राम उनके लिए है ख़ास तौर पर। और जो लोग जेंडर चॉइस का जो एक बहुत बड़ा मसला है, जिनके यहाँ बेटियाँ हैं और बेटा नहीं है, तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है। तो आप लोग जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो फ़ौरन हमें कॉल करें, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम रह गया है। जितना जल्दी आप लोग कॉल कर सकते हैं उतना जल्दी आप कॉल कीजिए, ताकि अपना मसला जो है वो डॉक्टर अफशा के साथ शेयर करने के बाद आप कुछ हद तक अपनी परेशानी जो है उसको कम कर सकें। अच्छा डॉक्टर अफशा, ये जो जेंडर चॉइस के पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो मतलब इसमें कितने % चांसेस होते हैं? मतलब पहले से ही अगर बेटियां हैं तो कितने % चांसेस है? मेरे पास ज़्यादातर कज़न्स मैरिज में ये इश्यूज ज़्यादा आते हैं कि या तो अल्लाह ताला 2-3 बेटे ऊपर नीचे दे देता है या अल्लाह ताला 2-3 बेटियां दे देती हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर मैं जेंडर चॉइस का इलाज करती हूँ और स्पेशली लोग ज़्यादातर मेरे पास जो आते हैं वो बेटे की ख्वाहिश लेकर आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे बेटियां नहीं पसंद बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और बेटियों के दम से ही सारी रौनकें होती हैं। और मुझे तो अपनी बेटी बहुत अजीज़ है और मुझे मतलब मुझे बच्चियां बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपकी 2 बेटी हैं? मेरी एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन जो बेटी मेरी आएगी बहू बन के वो भी तो मेरी बेटी होगी ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि वो जेन्युइन मेरी बेटी है, हमेशा मेरे साथ रहेगी। हमेशा मेरे साथ रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं कौसर शबीर बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, बहुत साल हो गए हमारे यहाँ बच्चा नहीं है, बहुत इलाज करवाए हैं। तो आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं रहीम यार खान से। तो आप आ जाए रहीम यार खान के, तो इतने पेशेंट मेरे ठीक हुए हैं और आते हैं माशाल्लाह जी। और रहीम यार खान में मेरे एक पेशेंट है अकबर साहब, और अल्लाह ताला ने उनको 13 साल के बाद बच्चा दिया है और अल्लाह ताला अब वो बच्चा भी मेरे ख्याल में 9-10 साल का होगा, 8-9 साल का तकरीबन। और उनके रेफरेंस से मेरे पास तो पूरा रहीम यार खान आता है जो बेऔलादी के शिकार है। आपको नहीं पता चला क्यों? हम हर बार कोशिश करते हैं लेकिन हमारी कॉल नहीं लगती है, मेरे हस्बैंड का थोड़ा मसला है। ठीक है, आप मियाँ के साथ आ जाएं, पिंडी आएं
मेरे हॉस्पिटल आए, आप दोनों मियाँ बीवी को देखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। इंशाल्लाह ताला, बस अल्लाह पाक आपके हाथ में शिफा दे। और हम आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, ये सारे मेरे नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबर पे रब्ता करके टाइम ले लें और टाइम लेकर आप आ जाए। बाकी अल्लाह ताला खैर करने वाला है। अपनी प्रीवियस रिपोर्ट साथ लेकर आइएगा, ठीक है? पहले की तो डॉक्टर वो पढ़े हैं, मतलब न्यू रिपोर्ट बनवाएं। न्यू करवानी हुई तो मैं खुद करवा लूँगी इधर से ही, लेकिन जो आपकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो साथ लेकर आएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। रहीम खान से कॉलर हमारे साथ थी। और अच्छा, इनकी बातों से लग रहा था इनको भी एक लंबा अरसा जो है वो गुजर चुका है, औलाद की नेमत से महरूम है। तो काशा, हम बात कर रहे थे जेंडर चॉइस के हवाले से, तो लोगों का ये मेरे पास जो आपने क्वेश्चन किया कि लोग के कैसे आते हैं और क्या कहते हैं, तो मेरे पास जो कपल आते हैं वो मोस्टली कज़न मैरिज होते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि मैं उनके पहले एकदम से उनके आने से उनका ट्रीटमेंट नहीं शुरू करती। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी हिस्ट्री लेकर, उनका छोटा बेबी की जो एज होती है उसके बाद मैं उनके हार्मोनल प्रोफाइल करवाती हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की। अगर मैं समझती हूँ कि आया मैं ये मेडिसन या ये मेडिसन दे रही हूँ और ये मेडिसन आपकी बॉडी पे सूट करती है, तो फिर मैं स्टेप लेती हूँ कि मैं आपको उन हार्मोनल टेस्ट के मुताबिक आपको मेडिकेशन स्टार्ट करती हूँ, जो कि प्रॉपर आप 45 डेज़ टू 50 डेज़ लेते हैं, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ लेते हैं। और ये हमारा जो है उसके बाद कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं जो आप अवेल करते हैं, और उन स्पेशल डेज़ में जो कंसेप्शन होती है इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी, एंड सक्सेस रेट जो है वो मेरा इंशाल्लाह 98-99% है। 100% इस वजह से नहीं कहते कि शिर्क में आ जाती है, और अल्लाह ताला ने आज तक मायूस नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी ना करे। लेकिन पेशेंट को देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि आया आपके लिए हमारी मेडिकेशन सूट करती है या नहीं। अच्छा, मुझे डॉक्टर अफशान की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा कहती हैं कि मेरा इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। हाँ, 6 हफ्ते या 8 हफ्ते या 8 हफ्ते, बिल्कुल। और किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा भी होती हैं, कुछ क्रॉनिक्स डिजीज़ होती हैं, कुछ हार्ट पेशेंट साथ होते हैं, कुछ लोग शुगर पेशेंट होते हैं, औलाद का तो मसला चल रहा होता है लेकिन साथ शुगर हो जाती है, साथ हार्ट का कोई प्रॉब्लम, किडनी पेशेंट साथ होते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन वो हम उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपके टेस्ट वगैरह देख के बता देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे पास कपल होते हैं उनमें नहीं ऐसा होता कि टाइम ज़्यादा लगे। लेकिन आपकी हेल्थ है ना, देखें आपकी बॉडी कोई रबड़ तो है नहीं कि हम उसको खींच खूंच के आगे पीछे ये वो कुछ कर लेंगे। आपका हार्मोनल सिस्टम सारा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आप बेऔलादी का शिकार होते हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले कॉलर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, ये मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, सलमान। जी सर, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशान यहाँ पर मौजूद है। मैम, हमें बिफोर 12 ईयर्स हो गए और हमारे मतलब औलाद नहीं हो रही। अच्छा, आपकी औलाद नहीं हो रही, कितना अर्सा हो गया शादी को? मैम 12 ईयर्स हो गए। अच्छा, 12 ईयर हो गए हैं, तो आप आ जाए ना टाइम लेकर। अच्छा मैम, हमने ये लास्ट हमने चेक करवाया था, तो वो उनके मेरी वाइफ को बता रहे थे एग का प्रॉब्लम, एग नहीं बन, एग ओवुलेशन नहीं है, आपकी मिसेज में प्रॉब्लम है। जी जी। तो आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। मैम क्लिनिक का टाइमिंग क्या है मॉर्निंग में? मैं मॉर्निंग में 9 to 2 o'clock होती हूँ, और संडे को मेरी छुट्टी होती है, लेकिन फ़ोन हमारे हर वक्त चलते रहते हैं, सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक आप किसी वक्त भी फ़ोन कर सकते हैं। मैम शाम को भी होती क्लिनिक? इवनिंग? नहीं, शाम में मैं नहीं होती, लेकिन हमारा हॉस्पिटल खुला हुआ होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स के टेस्ट हो रहे होते हैं, कुछ पेशेंट्स को टाइम दिया जा रहा होता है। मेरे सारे असिस्टेंट, सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स मुख्तलिफ बैठे होते हैं, लेकिन मेरा जो क्लिनिक टाइम है वो मॉर्निंग 9 to 2 o'clock है, सुबह 9 से 2 बजे तक। लेकिन आप फ़ोन करके टाइम लेकर आ सकते हैं। राइट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
और इतने करीब होकर आप जल्दी से जल्दी आपने विजिट करना है। 033351394820 0300513948 ये दोनों नंबर जो है अफशा मेडिकल सेंटर के हैं। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हमें ट्राई कर रहे होंगे हमें कॉल करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो पा रही और बहुत सारे मर्द हज़रात जो हैं वो शाय कर रहे होंगे कि भाई कॉल नहीं करनी हमने, तो ऐसा चाहते आप व्हाट्सएप पे या मैसेज कॉल कर मैसेज छोड़ दें, वॉइस मैसेज छोड़ दें, वो सुबह 10 बजे मैं रिस्पॉन्स करूँगी। और आप कॉल डायरेक्ट कॉल कर लें, मेरे असिस्टेंट मेरी सेक्रेटरीज वगैरह बैठी हुई हैं। हमारे ये जो 4 5 6 नंबर हैं व्हाट्सएप पे भी और लोकल नंबर, और आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, इंस्टा भी देख सकते हैं। 4848 हमारा ऑफिशियल नंबर भी है, तो हर वक्त बजता रहता है। वो कहते हैं ना बजे स्पीकर की तरह बजता रहता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो हैं वो आपसे वाबस्ता हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं आपको कॉल करना। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आप हर किसी को रिस्पॉन्स करते हैं, किसी को भी। बिल्कुल, देखें कोशिश तो हमारा फ़र्ज़ है आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना, या कर सकते हैं तो बता देना कि भी हम कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तब भी बता देना कि भी ये चीज़ हमारे लिए नहीं है पॉसिबल, तो आप कोशिश करें किसी और डॉक्टर की तरफ रेफ़र कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मेरे पे ही हरफ़े आखिर है कि मैं ही कर लूँगी, ऐसी नहीं बात। अगर मैं कोई काम नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, स्ट्रेट अवे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम नाज है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। नाजिया, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी मेरा नाम नाज है। नाज है? अच्छा, नाज है। नाज, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है, क्या सवाल है आपका? जी मेरी अस्सलाम डॉक्टर अफशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक ठाक, आप कैसी हैं नाज? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आपके सामने हूँ, कैसी लग रही हूँ? आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सारी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा। बोले आपका प्रॉब्लम क्या है बच्चे? डॉक्टर नाज, मेरी जानने वाली है, उनका प्रॉब्लम है, आपसे पूछना चाहूँगी इस बारे में। सही है, आप बताएं क्या प्रॉब्लम है उनका, या उनको आप मेरी तरफ रेफर कर दें। उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं ना। ओके। उनकी जो है वो प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही? नाज, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे सिम नंबर पे कॉल कर लें, वहाँ आप डिटेल से बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके टीवी की आवाज़ आई थिंक सो बीच में मिक्स हो रही है, आपकी आवाज़ इधर नहीं आ रही। थैंक यू सो मच नाज। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं आकाशा बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट करूँगी इधर। हमारे माशरे में इतना नफसा नफसी का दौर है, और इतना तेज़ वो वर्किंग तेज़ कह लें, या हर बंदा अपनी लाइफ में इतना बिजी है, फिर भी वो किसी के लिए टाइम निकालना, और किसी के लिए किसी से फ़ोन पे बात करना, इंफॉर्मेशन लेना, या किसी अपनी भांजी भतीजी दोस्त बाप किसी को लेकर आना किसी भी डॉक्टर के पास, तो ये बड़ी वो कहते हैं ना, अभी हम माशरे में अच्छे और नेक लोग मौजूद हैं जो कि दूसरों के काम आना पसंद करते हैं, वरना 90% हमारा माशरा इस तरह का डेवलप हो गया कि हम कहते हैं छोड़ो परे, हम क्या करें, अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना, किसी की हेल्प करने में उनको वो कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल। जबकि हमें चाहिए कि हम हर कदम पर एक दूसरे की मदद करें, उससे यह होता है कि हमारा एक गुड एंड हेल्दी माशरा तश्कील पाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी की हेल्प करना भी चाहते हैं तो आगे से कहते हैं भाई रहने दे, मैं खुद देख लूंगा इस मसले वो आप इतना उनको क्रिटिसाइज करते हो ना कि वो कहता रहने दे, मैं इंजी ठीक है तेरे बगैर ही। बिल्कुल, मैं तेरे बगैर ही ठीक हूँ। 0514102357 ये नंबर है जिस पर आप कॉल करेंगे अभी, और
0333513942 0300513942 ये दोनों नंबर जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं अफशा मेडिकल सेंटर के, इन पे भी कॉल कर सकते हैं, आप टाइम ले सकते हैं। और डॉक्टर अफशा, एक मरतबा फिर मैं चाहूँगी कि आप डील की तरफ आएँ और बताएं कि डील जो है वो अभी मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाह रही हूँ भी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, और महदूद मुद्दत तक है। मुझे ये वो पोस्ट लगा देते हैं जो फेसबुक पे वगैरह, मुझे खुद नहीं इस चीज़ का थोड़ा आइडिया होता कि कैसे इस चीज़ को आपने बोलना है ये वो, लेकिन ये है कि मेरी तरफ से 15 से 30% जो है डिस्काउंट होता है। और ये उन लोगों के लिए डिस्काउंट है जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट है और जो क्या कहते हैं जेंडर चॉइस का कोर्स हमारे से करना चाहते हैं बेटे के लिए या बेटी के लिए। तो 20 मुहर्रम तक है, आज 13 मुहर्रम तो हो कर सकते। हाँ जी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमारे पास आएँ। ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव है और अभी बहुत प्राइस इसके लेस है, बहुत ज़्यादा 15 to 30% डिस्काउंट होता है इस पर जेंडर चॉइस के जो पेशेंट्स हैं। और जेंडर चॉइस का जो एक मसला है और उसके साथ साथ एज़ोस्पर्मिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये ऑफ़र अगर है तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल कीजिए, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम रह गया है। सम टाइम होता है कि वक्त हाथ से निकल जाता है, लेकिन आप सोचते रहते हैं कि ये क्या हो गया, अगर उस टाइम हमने एक अच्छा फ़ैसला कर लिया होता तो बहुत सारे मसाइल जो हैं जो भी पैदा हो रहे हैं वो ना होते। तो कल को अगर आप ये सोचें कि अब टाइम गुजर गया, अब हम कैसे करेंगे, अब जो डील थी वो हाथ से निकल गई, तो उससे पहले ही अभी कुछ वक्त जो है वो रह चुका है, तो उस वक्त के रहते ही आप अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लीजिए। डॉक्टर अफशा, अब बता दीजिए कुछ एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स को। एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट को सबसे पहले तो बात ये करूँगी कि जो भी एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट के इर्द गिर्द लोग हैं, स्पेशली उनकी माँ, स्पेशली उनकी बीवी, ये दो रिश्ते ऐसे हैं जिनको ये पता होता है कि हमारे बेटे के साथ या हमारे शोहर के साथ ये मसला है, तो प्लीज़ अगर आपके रहमो करम पे एक मर्द आ गया है और उस आपकी नॉलेज में आ गया कि इसमें ये बीमारी है, तो वो कोई ऐसी बीमारी नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि छूत की बीमारी है या काबिले इलाज नहीं है या आप किसी चीज़ का क्रिटिसाइज। और प्लीज़ माओ से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि बहुओं को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ें, घर का माहौल रिलैक्स करें। बहुत सारे केसेस में आकाशा हमें ये फेस करना पड़ता है, मियाँ भी ठीक हो सकता है, बीवी भी ठीक हो सकती है, लेकिन घर का इतना टेंस माहौल होता है जिसकी वजह से घर में कोई खुशी नहीं होती, जिसकी वजह से एग ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता, स्पर्म इजैकुलेशन नहीं हो रही होती, तो वो कहते हैं जी हम ठीक नहीं हुए। तो अच्छा, इससे आपके मतलब मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर आप डिप्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा तो फिर भी ये चीज़ नहीं फिर होती। भी ये चीज़ देखें ना, आप हैप्पी टाइम कैसे गुजार सकते हैं जब आप मेंटली हैप्पी होंगे, जब आप मेंटली हैप्पी होंगे, अपने पार्टनर के साथ रिलैक्स टाइम में होंगे, जब आप एक दूसरे को तांस कर रहे होंगे या वो कह रहे होंगे तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारे में नुक्स है, तुम्हारे में नुक्स है, मतलब कहीं पे भी स्पेशली औरतों में सब्र नहीं है। अगर देखें, मैंने बहुत सारे, मैं 26-27 साल का एक्सपीरियंस यहाँ बैठ के शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जो खुद बीमार हैं तो उनके शोहर उनको फूलों की तरह रखते हैं। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर औरतों को देखा जाए, उनको ये पता चले कि मेरे शोहर में नुक्स है, तो वो अपने शोहर का जीना हराम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार अगर अदा करती हैं तो वो माएँ अदा करती हैं, जो कि बहुओं के नाक में इतना दम कर देती हैं। आई एम सॉरी, सासें मेरे से नाराज ना हो जाए, मैं खुद अभी अनकरीब सास बनूंगी, दामाद भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ में वो बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। साइमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अफशा से बात करनी थी। जी जी, साइमा कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने 1-2 माह पहले से आपका प्रोग्राम शुरू किया था देखना, और मैंने पहले भी आपको एक कॉल की थी, लेकिन बस वही बात है कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, लेकिन मैं आ नहीं सकी, लेकिन अब मैं आना चाहती हूँ। अगर आप नहीं आना चाहती तो मुझे बुला ले, मैं चाय पीने आ जाती हूँ। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। इससे ज्यादा खुशी की बात ही क्या होगी। नहीं, आप ये मुझे इतना मजे से कह रही हैं कि मैं आ नहीं सकती, रहती मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो मेरी जान आप मुझे बताए, मैं आ जाती हूँ, दोनों बहनें पहले चाय पियेंगी,
फिर गपशप मैं कहती लगाएंगे। हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी कि आप मेरे घर आए। चले ज़रूर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे मेरे हाथ से, तो इंशाल्लाह आमीन, ज़रूर मैं आमीन। अपने बच्चे के घर आऊँगी। अच्छा बताएं क्या मसला है? आप मतलब तो खैर मैं आपसे पहले भी आपको याद नहीं, मैं बता चुकी हूँ, मुझे 20 साल हो गए हैं शादी को। सॉरी? 20 साल, 20 इयर्स हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। 20 ईयर्स हो गए। 20 इयर्स हो गए हैं शादी को और बच्चे नहीं जी हैं। जी जी, मुझे मतलब इतने 20 इयर्स में ना प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, एक दफा भी नहीं हुई है। ओके, तो और आपके पास मेरे- प्रीवियस रिपोर्ट्स वगैरह हैं? रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है क्योंकि कुछ सालों से तो हमने छोड़ ही दिया है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बस अल्लाह ताला की कोई कमी। काफी सालों से तो मैंने खैर छोड़ दिया था, लेकिन आपका प्रोग्राम देखने के बाद दिल करता है कि बस फौरन से आपके पास आ जाए बंदा। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया फॉर ट्रस्ट के भी आपने मेरे पर एतमाद किया। आप ज़रूर आए, आप मेरे नंबर नोट कर लें, आप टाइम लेकर आ जाओ साइमा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आमीन। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास मतलब जैसे मैं आज अपॉइंटमेंट लूँ तो डायरेक्टली आपके पास आऊंगी या उसमें टाइम लगेगा या देखें, आप अपॉइंटमेंट ले लें, वो तो डायरी मेंटेन जो लोग कर रहे हैं ना, वही आपको टाइम देंगे। मे भी आपको कल का दे दे, मे भी 15 दिन बाद का दे दे, लेकिन मेजोरिटी ये है कि काफ़ी देर से टाइम मिलता है। लेकिन बीच में पेशेंट स्किप भी होते रहते हैं, जैसे किसी का कोई इशू हो जाता है, कोई आउट ऑफ कंट्री जाना होता है, आउट ऑफ सिटी जाना होता है, और या कोई फोदगी, गमी, खुशी, किसी के, हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। तो जो लोग हमें फ़ोन करके 1 या 2 दिन पहले बता देते हैं कि भाई हम कल की अपॉइंटमेंट है जैसे हमारी, तो हम नहीं आ सकते, तो फिर उसकी जगह वो खुद ही कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं जो मेरा स्टाफ बैठा होता है। तो प्लीज़ आप काइंडली टाइम तो ले लेना, जब कभी टाइम। मैं टाइम ऐसे है कि मैं सैटरडे का टाइम लेना चाहती हूँ क्योंकि चलें, Saturday, आप Sunday उन्हें का ये off अपनी होता है। प्रॉब्लम बताएं, वो आपको अकोमोडेट कहीं ना कहीं कर देंगे, ठीक है? जी, क्योंकि सैटरडे को मैं आ सकती हूँ। ठीक है, जब मर्जी आए। मैंने तो आपको इतनी अच्छी ऑफर की है, इस्लामाबाद में आप रहती हैं, मैं आती हूँ आपके पास, ठहर जाओ डंडा लेकर। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, और यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। और इस छोटी सी ब्रेक में मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरी कज़न ने मुझे मैसेज किया हुआ था, वो भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, आमिना, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर अफशा यहाँ पे मौजूद है, माशाल्लाह से उनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह। और फिर भी होती है ना कि कुछ लोगों को ख्वाहिश होती है कि भाई मिलने की, कि ये लोग जैसे अभी जो लास्ट हमारे साथ साइमा कॉलर थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत बड़ी मेरी खुशनसीबी होगी कि आप मेरे घर आएंगी। तो भाई माशाल्लाह से बहुत फ़ैन हैं आपके। तो कभी हुआ ऐसे डॉक्टर अफशा के भाई लोगों ने कहा कि मतलब कि आपके पास आए विजिट के और स्पेशल आपको देखने के लिए, कि भाई हम तो सिर्फ आपको देखने के लिए आए हैं? आकाशा, मैं बता नहीं सकती कि मैं दिन में कितने ऐसे लोगों को फेस करती हूँ। अच्छा, आप नहीं तो ये यकीन तो अच्छी करें बात कि है ना। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मुझे एक्टिंग शुरू करनी चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगा? 3 से 4 लोग डेली बेसिस पे तो भी कह सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 3 दिन ऐसे ज़रूर होते हैं जिनमें 3 से 4 लोग ऐसे मिलने आते हैं। उसमें मेल भी हैं, उनमें फीमेल्स ज़्यादा है, फीमेल्स बहुत ज़्यादा है। तो कि सिर्फ आपसे 1 मिनट बात करनी थी, मैं सिर्फ आपको देखने मैं आई सिर्फ हूँ। आपको देखने आई हूँ। और मैं बिल्कुल अपना एक आम रूटीन में बैठी होती हूँ, जैसे कि यू नो के ऑफिस में आप कितने बिजी होते हो, तो मैं कहती हूँ मुझे देख के कैसा फील कर रही है, टीवी में भी मैं ऐसी थी या ऐसी थी, तो वो थोड़ा सा वो होती है। वहाँ बहुत मोटी लगती है, अच्छा, यहाँ पतली लग रही है। मैंने अच्छा होता है वो बहुत सारे लोग वो कहते हैं, कैमरे का कमाल है, बिल्कुल। ऐसा दिखाता है और मैं यहाँ ऐसे हूँ। मैं यहाँ ऐसे हूँ, बिल्कुल। तो अच्छा ये डॉक्टर, मुझे बहुत फेस करना पड़ता है। नहीं तो अच्छी बात है ना। और मुझे इतनी कॉल्स फेस करनी पड़ती है, सिर्फ मैंने 1 मैं मिनट। आपका 1-2 दिन पहले स्टेटस देख रही थी, आई थिंक सो आप मरी गई थी, तो मुझे लगा कि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो आपसे मिलते होंगे, कहते हैं आप डॉक्टर अफशा हैं, राइट? मैं बिल्कुल ऐसा ऐसा होता है? अक्सर जगहों पे होता है, स्पेशली गमी खुशी में स्पेशली।
और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी किसी को ये नहीं बताती कि मैं डॉक्टर अफशा हूँ, क्योंकि फिर लोगों की कोशिश ये होती है कि इधर ही कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख दें हमें। एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपको स्क्रीन पे जब देखते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि इस बंदे से हमें लाइफ में एक मरतबा मिलना है, और आप ऐसे बहुत सारे, भाई आप खुश नसीब हैं कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, मैं इतना हंसती हूँ। और वो फीस दे के कहते हैं जी हमें प्रॉब्लम है, हमने मिलना है। तो जब वो अंदर ऑफिस में आते हैं तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ आपको देखने आए थे। मैंने कहा अल्लाह, देखने आए थे तो फीस बगैर फिर आप उन्हें कहते होंगे बैठो एक कप चाय मेरे साथ पी कर जाना, है ना, बस ये मुझे पता है। अच्छा, ये बात बड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, बातें गप्पे शप्पे ये अच्छा? वो एक टेंस माहौल होता है ना ऑफिस में, आपका पेशेंट, वो फिर एक ऐसा हवा के झोंके की तरह एक क्लाइंट है। अच्छा, देखने वाले सोचते होंगे कि डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, हर वक्त हंसते रहना, क्योंकि जो डॉक्टर का इमेज हमारे माइंड में बना होता है वो कुछ ऐसा है कि भाई बिल्कुल सीरियस बैठे होना, बिल्कुल सीरियस सब पूछना, और क्या मसला है। एक डॉक्टर का इमेज ये भी बना हुआ है कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, मतलब मैंने जो अपनी फील्ड में और अपने दोस्त अहबाब जो मेरे कोलीग्स हैं उनमें देखा है कि वो अपने पेशेंट को डराते बहुत हैं, तुम्हें ये भी बीमारी है, तुम्हें ये भी बीमारी है, ये ओके देन बीमारियां हैं लेकिन वो सॉल्वेबल है, तो उनको डराओ नहीं, करवाने के लिए आया पास आप करें। तो वो मतलब वो अब उनको इतना डरा देते हैं और इतना स्टिकली उनका मुंह होता है ना कि बस अभी तुम स्ट्रेचर पे पड़ने लगे और अल्लाह खैर सलाह, आज की रात तो कब्र में ही है, बात तो है ही नहीं ना, आज के बाद तुम यहाँ से हिल नहीं पाओगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रेडिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मैम, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है। जी मैंने डॉक्टर अफशा से बात करनी है। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? हेलो आ रही है आपको? मैं नजर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोले, हुक्म करें, आर्डर लगाए। मैम आपसे बात कर रही थी मैंने कि मुझे मतलब मेरी 2 माह पहले शादी हुई है ना, तो उसके बाद मुझे पीरियड का प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे पीरियड नहीं हो रहे। पीरियड नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके बाद मैंने मतलब मेडिसिन ली थी, लेकिन मुझे फिर उसके बाद पीरियड नहीं हो रहे। और कितने माह हो गए आपको पीरियड नहीं होते? अभी दूसरा माह मतलब होने वाला है, मुझे पीरियड नहीं आ रहे। तो आपने प्रेगनेंसी वगैरह टेस्ट करवाया? जी वो करवाया था, मेरे हस्बैंड वापस मतलब चले गए हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए थे ना। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है? नहीं है प्रेगनेंसी। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि शादी के फौरन बाद हमारे पीरियड इस वजह से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे आपने बताया यूटीआई का भी प्रॉब्लम हुआ, इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस से, इन्फेक्शन इसकी वजह से भी। और सेकेंडली हमारे पीरियड डिस्टर्ब होने की वजह ये होती है कि हमारा प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हार्मोनल टेस्ट ये करवाएं, प्रोलैक्टिन लेवल का टेस्ट करवाएं। तो अगर वो हाई है तो उसको कम करने के लिए कोई थोड़ी बहुत मेडिसिन खा लें या मेरे पास विजिट कर ले, मैं देख ले। मैं आपके पास विजिट करना चाहती हूँ। मैंने असल में जब मैंने यूटीआई इन्फेक्शन का एक डॉक्टर से मशवरा किया, मेडिसिन ली थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने हार्मोन के टेस्ट पीरियड से दूसरे दिन करवाना है। ठीक है, तो आप इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पीरियड के डेज में ही आए, प्रोलैक्टिन के लिए स्पेशली आप ऐसा करें टाइम लेकर आ जाए, मैं देख लेती हूँ आपको, ठीक है बेटा। और सम टाइम हमें पीसीओज यानी पॉलिकल सिस्टल ओवरीज भी बनना शुरू हो जाती है, पानी के बबल छोटे छोटे, तो ये अभी स्टार्ट हुए होंगे, तो इनको अभी कंट्रोल कर लेते हैं, आप विजिट कर लें, ठीक है, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, मैं आपके पास विजिट करूँ। आप नंबर नोट कर लो, आप आ जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी अफशा मेडिकल सेंटर वहाँ पे है, और सारी लोकेशन भी हमने आपको समझा दी है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो वहाँ से भी आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल सकती हैं। उसके साथ साथ नंबर्स जो हैं वो आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं अफशा मेडिकल सेंटर के। अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके और कोई मसला है जो स्पर्मिया की ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स हैं वो भी वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना मसला जो है वो डॉक्टर अफशा के सामने रख सकते हैं। अब बताएं।
अब मैं ये बताती हूँ कि एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट बिल्कुल ट्रीटेबल हैं। जो लोग आईवीएफ करवा के या आईयूआई करवा के परेशान हैं कि हम अब ठीक नहीं हो सकते और सारी उम्र हम ठीक नहीं हो सकते, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से वो ठीक हो जाएंगे। और हमारे 5 से 6 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम के और उसमें हम अब सिर्फ यही बताएंगे कि हमारा जो एक मकसद है अपने इदारे को चलाने का, पिछले 26 से 27 साल हो गए माशाल्लाह से, तो लोगों की खिदमत करना और अवेयरनेस देना। बेसिकली बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जो कि ट्रीटेबल हैं, जो कि अपनी डाइट से ही आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम शाये करने की वजह से ख़वातीन मुख्तलिफ, अब ये सेल्फ़ मेडिकेशन जो है ये बहुत बड़ा इशू है कि मेरी बहन मेरा भाई ये मेडिसिन खा के ठीक हो गया था तो आया मैं भी ये खा लूँ। तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। और एक जो प्रॉब्लम मुझे फ़ेस करनी पड़ती है कि पेशेंट आके ये कहते हैं कि हम टेस्ट नहीं करवाते या हमारे टेस्ट तो अभी 6 महीने या साल पहले हुए थे तो आप इन्हीं टेस्टों के मुताबिक कोई मेडिकेशन दे दे। देखिए, जब हमारी बॉडी है हर 3 से 6 महीने के बाद हार्मोनल सिस्टम चेंज होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो प्लीज़ आपके हार्मोन सिस्टम चेक करवाने का मकसद ये होता है कि इस वक्त आपकी बॉडी को क्या डिज़ायर है, क्या डिमांड है उसकी, कि क्या मेडिकेशन हम उसको दे सकते हैं और आपकी बॉडी पे सूट करेगी। तो आकाशा अल्लाह ताला दिन ब दिन तरक्की दे रहा है हमारे इदारे को, अफशा मेडिकल सेंटर को, और बल्कि बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ मिठाइयाँ भी आती रहती हैं। जैसे कि कल हमारे पास एक मिसेस शौकत आई थी और अल्लाह ताला ने उनको 8 साल के बाद खुशखबरी दी। तो बड़ा खुशी होता है इस चीज़ को देखकर। तो अल्लाह ताला मज़ीद बहुत खुशी होती है। अब ये कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कॉल ले रहे हैं हम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सादिया बात कर रही हूँ। बात है जी सादिया, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ये देखती थी कि आपका प्रोग्राम में मुझे लगा शायद टीवी का वॉल्यूम जो है, और बच्चे भी साथ थे। एग्जैक्टली दादी माँ थी और ये अपने बेटे के लिए कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। तो नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। दादी माँ से मुझे याद आया कि मैं बात कर रही थी कि प्लीज़ अपनी बहुओं को और बेटों को थोड़ा रिलैक्स टाइम दें। रिलैक्स टाइम दें। आप भी इंजॉय करें ना, बात जीने दो। हाँ, मतलब मैं तो इतनी हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ बेटों की शादी करें, अपने मियाँ का हाथ पकड़े और खुद घूमने निकल जाए, खुद घूमने छोड़ दें उनको उनके हाल में। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी हो कि ऐसी सासू माँ जो हैं वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि देखने में आई। ऐसा वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई छोड़ दिया जाए। अच्छा, ज़्यादा जो माएँ हैं पॉजेसिव हो जाती हैं शादी करने के बाद। हाँ, वो बहू कहीं बेटा लेकर ना भाग जाए, गुम ना हो जाए, गायब ना हो जाए। अब तो वो भागे या ना भागे, आपको तो फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो खुशी खुशी फेस कर लो, खुशी खुशी फेस कर ले। हर सूरत आपको अब बर्दाश्त करना है तो हंसी खुशी अगर बर्दाश्त करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक लास्ट मैसेज जो मैं आपसे लेना चाहूँगी। खुश रहा करें। वाह, क्या खूबसूरत बात। खुश रहा करें जिस तरीके से। लेकिन खुश तब आप रह सकते हैं जब आप बिल्कुल दूसरों को भी खुश रखें। दूसरों को, वो कहते हैं ना कि आपके पास जिस चीज़ की कमी है वो आप दूसरों को देना स्टार्ट कर दें, ऑनेस्टली वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो दूसरों को खुश रखें। इग्नोर करना शुरू करेंगे ना, गलतियों को, कोताहियों को माफ़ करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। क्या ही खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन और डॉक्टर अफशा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।